हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 14 अर्थव्यवस्था से संबंधित चल रहा था, जिसमें हमारा लास्ट वीडियो आर्थिक नियोजन से संबंधित था। जैसा पिछले वीडियो में हमने आर्थिक नियोजन की परिभाषा का अध्ययन किया कि नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का पता लगाकर उनको पुनः उपयोग के लिए निर्मित किया जाए, अर्थात इस तरह से इस्तेमाल करें संसाधनों का ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकें। जैसा मैंने कहा था, नियोजन में से शब्द निकलता है योजन, मतलब योजना, भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण करना, आने वाले समय के लिए प्लानिंग करना कि आज हम जैसे जी रहे हैं, आज का समय जिस तरह से गुजर रहा है, क्या आने वाला समय भी ऐसा ही गुजरेगा? क्या उस समय को हम और बेहतर बना सकते हैं या उस समय को हम और बिगाड़ सकते हैं, या जिस तरह चले जा रहे हैं उसी तरह से चलते चले जाना है? ऐसी विभिन्न तरह की बातों का विचार विमर्श करना, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाना, यही नियोजन कहलाता है। और जब ये नियोजन अर्थ संबंधी बातों पर हो, अर्थात धन संबंधी, रुपए पैसे संबंधी बातों पर हो, तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आज हमारा देश संसाधनों के मामले में विविधता भरा हुआ देश है, और संसाधन ही क्या, हमारा देश तो हर मामले में विविधताओं से भरा हुआ है। चाहे संस्कृति हो, रहन सहन हो, खान पान हो, वेशभूषा हो, जाति हो, धर्म हो, तमाम आधार ऐसे हैं जो हमारे देश में विविधताएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश एक, इन विविधताओं में एक विविधता संसाधन संबंधी भी आती है। संसाधन कुछ क्षेत्र में तो बहुत अधिक हैं और कुछ क्षेत्र में बहुत कम। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां संसाधन है ही नहीं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां संसाधनों की बाढ़ आ रही है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर उत्पन्न हो रहा होगा बार बार, इस शब्द को क्लियर कर लेता हूं, संसाधन ये क्या है? संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने दी हैं और जिनका मानव उपयोग कर रहा है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं। पर्वत, पहाड़, नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कुछ संसाधन, और यहाँ तक कि मानव भी संसाधन है, क्योंकि मानव प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया है और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो वे सभी तत्व
सोना, चांदी, हीरे, मोती, कोयला, पेट्रोल, डीजल, वो सब कुछ जो हमें प्रकृति ने दिया है और जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वो सभी संसाधन हैं। तो इन संसाधनों के मामले में भी हमारा देश इक्वल नहीं है, असमानता पाई जाती है। कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम संसाधन मौजूद हैं। ऐसे में इन संसाधनों का नियोजन करना अति आवश्यक है। कैसे, जरा देखें। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखे थे आर्थिक नियोजन के चरण, उन चरणों में था सबसे पहले संसाधनों का पता लगाया जाए कि किन किन क्षेत्रों में संसाधन मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद हैं। उनके बाद उनका सारणीकरण किया जाए, सारणी बनाई जाए, उनको डिवाइड किया जाए और उसके बाद उन्हें समान रूप से वितरित किया जाए। कैसे, जरा देखें। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सिर्फ इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सभी आंकड़े काल्पनिक हैं। राजस्थान, गुजरात और केरल, नमक, सोना, चांदी। मैं फिर बता देता हूं, ये समस्त आंकड़े जो भी बताऊंगा ये काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। मान लीजिए आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के तत्व यहाँ लिखे हुए हैं और 3 राज्य यहाँ लिखे हुए हैं, राजस्थान, गुजरात और केरल। एग्जाम्पल, राजस्थान में नमक बहुत अधिक पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, केरल में नहीं पाया जाता। सोना राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, केरल में पाया जाता है। और चांदी राजस्थान में नहीं, गुजरात में पाई जाती है और केरल में नहीं। अब ये बात समझिए, नमक जो पाया जाता है राजस्थान, गुजरात में पाया जा रहा है, केरल में नमक नहीं है, तो क्या केरल के लोग नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? करेंगे। तो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि यहां से संसाधनों को केरल पहुंचाया जाएगा। सोना राजस्थान और गुजरात में नहीं पाया जाता, केरल में पाया जाता है, तो यहां से इस तरह डिवाइड होगा और चांदी इस तरह से पहुंचाई जाएगी। तो ये वही तो बात थी जो हमने देखा था कि पहले तो संसाधनों का पता लगाया जाए। हमने पता लगा लिया संसाधनों का, उसके बाद इनका सारणीकरण किया जाए। हमने सारणी बना ली और फिर उनको समान रूप से क्या किया जाए, वितरित किया जाए। यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक संसाधन तक पहुंच हो सके, जो भी तत्व मौजूद है वहां तक पहुंच देश के प्रत्येक नागरिक की हो, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था। आइए उसी क्रम में संसाधनों के आर्थिक नियोजन के चरण के बाद हम अगला टॉपिक जानेंगे। आर्थिक नियोजन का कि आखिर आर्थिक नियोजन क्यों होना चाहिए, क्यों है जरूरी आर्थिक नियोजन, क्या है इसका कारण, आर्थिक नियोजन करना आवश्यक क्यों है। तो इसका पहला है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। आर्थिक नियोजन का सबसे पहला जो महत्व सामने आता है
वो महत्व ये है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास मतलब धन से विकास। व्यक्ति जिस स्थिति में आज जी रहा है उससे बेहतर उसके जीवन को बनाया जाए। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति खाट पर सोता है, रूखा सूखा भोजन करता है और फटे पुराने कपड़े पहन लेता है। ये उसका वर्तमान जीवन। इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वह खाट की बजाय बेड पर सोने लगे, रूखे सूखे भोजन की जगह बढ़िया घी से लगी रोटी और सब्जी खाने लगे और फटे पुराने कपड़ों की बजाय वो और अच्छे कपड़े पहनने लगे। तो उसके जीवन में क्या हो गया? सुधार हो गया, यानी उसका आर्थिक विकास हो गया। तो आर्थिक नियोजन का पहला लक्ष्य, पहला महत्व यही है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। और ये जीवन स्तर कब सुधरेगा? तो संसाधनों का समान रूप से क्या होगा? वितरण होगा। अन्यथा आज भी हमारे देश के अंतर्गत और हमारे देश में ही क्या विश्व के अंतर्गत आज भी पूंजी का संकेंद्रण है। आधी से ज्यादा संपत्ति विश्व के कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, एक कार्टून आया था उसमें बताया गया था कि जैसे ये रोटी का टुकड़ा और इस रोटी के इतने से टुकड़े पर इतने सारे लोग, ये लोग हैं, व्यक्ति हैं, इतने सारे लोग अधिकार जमा रहे हैं इतने से टुकड़े पर, और इतने बड़े टुकड़े पर सिर्फ एक व्यक्ति ही है। अब देखिए आप, इस एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रोटी और इतने सारे लोगों के लिए इतनी सी रोटी, इनका तो पेट भी नहीं भर पाएगा और इसके लिए ये बहुत ज्यादा। तो आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो संपत्ति को अपने पास कैद करके रखे हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों अरबों रुपए की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं बेचारे जो 2 वक्त के भोजन के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो पूंजी का, आय का ये जो असमान वितरण है इसको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो सके? आर्थिक विकास हो सके। और आर्थिक नियोजन का पहला महत्व यही है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और दूसरा है आय की असमानता को कम किया जाए। जो मैंने अभी बताया, आय की असमानता ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे देश में। अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। ये देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की स्थिति है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। आप इस चीज को सोचिए कि देश के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह, इसके अतिरिक्त उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं एक साल में 12-60 लाख रुपया। क्या आवश्यकता है इतना अधिक वेतन देने की? राष्ट्र 5 लाख रुपए, आप सोचिए, जहां एक तरफ देश के लोग भूखे सो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हैं बच्चे, जिन्हें बेहतर भोजन नहीं, बेहतर पोषण नहीं,
उस देश के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है और सुविधाएं अलग, खाना पीना रहना सब अलग है। ये अपने आप में बड़े ही शर्म की बात है। तो देश की स्थिति बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आवश्यकता है कि इस आय की असमानता को क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके अलावा गरीबी को समाप्त किया जाए, यानी गरीबी को समाप्त करके देश की स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो यह आर्थिक नियोजन का कुछ महत्व है जिसके तहत देश को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यदि व्यक्ति के पास शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य है तो व्यक्ति का विकास स्वतः ही होने लगता है। विश्व के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। विश्व के अंतर्गत आर्थिक नियोजन की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और ये शुरुआत हुई थी 1928 में सोवियत संघ के अंदर विश्व में, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी और ये की गई थी सर एम विश्वेश्वरैया। ये अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा भारत में सन 1934 के अंतर्गत आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। तो प्रश्न आ सकता है यहाँ पर कि विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब और कहां की गई? तो विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1928 में सोवियत संघ में की गई थी। तो भारत में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई। इनकी एक पुस्तक का नाम और आता है सिलेबस में। इनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने आर्थिक नियोजन से संबंधित बातों का उल्लेख किया और सबसे पहले 1934 में इन्होंने ही प्रयास किए थे आर्थिक नियोजन। कहां पर? भारत में। और विश्व में 1928 में सोवियत संघ के अंदर। ये आर्थिक नियोजन से संबंधित आपका टॉपिक शॉर्टली कंप्लीट होता है। अन्य टॉपिक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।